अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने पार्टी के आइब मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी और मुल्क में उसको सियासी किरदार देने के हवाले से पार्लियामान से कानून साजी कराने की तैयारी शुरू कर दी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में और तोशाखाना स्कैंडल में जो तहकीकात का दायरा है वो मुल्कगीर बढ़ा दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि इमरान खान और उनके साथियों का घेरा तंग किया जा रहा है, जिससे बचने के लिए इमरान खान ने 13 अगस्त को इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है और उस जलसे में नए प्लान का ऐलान करने का ऐलान किया। मियां नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुल्क वापस कब आएंगे और उसके मुल्क वापसी के लिए कानून साजी की ज़रूरत क्या है, तो इतलात ये है कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने यह तय किया है कि इमरान खान का अगर सियासी मुकाबला करना है तो फिर पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाना होगा और उसी को आने वाले इंतखाबात में सियासी मैदान में उतारना पड़ेगा, तभी इमरान खान का मुकाबला किया जा सकता है। अब इसमें रुकावट क्या है? अब इसमें रुकावट यह है कि पानामा पेपर्स स्कैंडल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को ताहयात सियासत के लिए, इंतखाबात के लिए या पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, जिसके बाद वो इक़्तिदार से हट गए, शायद खाकाना बासी वज़ीर-ए-आज़म बन गए। बड़े मियाँ नवाज शरीफ फिर बीमार पड़ गए, उसके बाद वो बैरून मुल्क के इलाज के लिए चले गए। तकरीबन मेरे ख्याल में उसको 2-2.5 साल हो गए हैं वहाँ इलाज कराते हुए। अब भी वो कहते हैं कि जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तो वो मुल्क वापसी के लिए सफ़र कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून को मुश्किल ये पड़ी है कि जो ज़मीनी इंतखाबात पंजाब में हुए हैं उसके जो नतायज आए हैं, इसके हवाले से मुस्लिम लीग नून अब पंजाब की सियासत से और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल से बहुत डरी हुई है। अब उनके पास सिर्फ एक चारा ये बचा है कि बड़े मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाया जाए ताकि आने वाले इंतखाबात में वो इलेक्शन मुहिम भी चलाए। अब इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। ज़रा ये कहते हैं कि हुक्मरान जमात ने यह फैसला किया है कि पार्लियामान में कानून साजी कराई जाए, जिससे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ पर जो ताहयात पाबंदी सियासत के हवाले से लगी थी उसको ख़त्म किया जाए। अब अगर ऐसा होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा? से ये मखलूत हुकूमत आई है, ये तासुर जोर पकड़ रहा है कि पार्लियामान से, वो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या मजलिस शूरा के जो इजलास हैं, उसमें जो भी कानून साजी ऑलमोस्ट हुई है वो पॉलिटिकल स्पेसिफिक हुई है, वो पब्लिक स्पेसिफिक नहीं हुई। इसके लिए जो मिसालें दी जा रही हैं वो मिसालें नेब कवानीन तरमीम के हवाले से मिसालें दी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन एक्ट में जो तरामीम की गई उसके भी मिसालें दी जा रही हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको वोट का हक नहीं होगा। और नेब तरामीम में इल्ज़ामात ये हैं कि हुक्मरान इत्तेहादी जमातों ने अपने सरबराहों को बचाने के लिए नेब कवानीन में तरामीम की हैं। अब 50 करोड़ से कम करप्शन केसेस नेब में नहीं चलेंगे, एहतसाब के जजेस सदर मुकर्रर नहीं कर सकेंगे और उसके साथ साथ फर्द जुर्म आयद होने से पहले नेब चेयरमैन कोई भी रेफरेंस एहतसाब अदालत से वापस ले सकता है। जनरल्स का, जजेस का पहले भी एहतसाब नहीं हो रहा था। इस कानून के तहत उनका एक अपना कानून है और मौजूदा मखलूत हुकूमत में शामिल जो सियासी जमातें हैं वो जब अपोजिशन में थी तो उनका ये मुतालबा था कि एहतसाब सबका बराबर होना चाहिए, जिसमें सिविलियन क़यादत हो, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी हो, जनरल्स हों, जजेस हों। लेकिन अभी तक नेब कवानीन में 2 तरामीम की गई, लेकिन इस बात को नहीं छेड़ा गया
कि जनरल्स का एहतसाब हो, जजेस का एहतसाब हो। इसके हवाले से इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जो क़यादत है वो बिल्कुल खामोश है। अब मौजूदा हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने के लिए कानून साजी की जाए। अब इसके हवाले से इनिशियल ये प्रपोजल सामने आया है। अभी जो इत्तेहादी जमाती हैं उनके दरमियान मुशावरत होगी, उसके बाद शायद इसके हवाले से प्रैक्टिकली इक़दाम लिए जाएंगे। लेकिन इसका मैसेज किया जाएगा लोगों के पास कि ये मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत आई, उसका नारा तो ये था कि लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे, महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा और लोगों को 2 वक्त की रोटी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पिछले 3 माह में या 4 माह में महंगाई के हवाले से जो कुछ हुआ वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो कानून साजी हुई उसका भी मैंने जिक्र किया कि पॉलिटिकल स्पेसिफिक कानून साजी हुई है। अब अगर ये तरामीम भी हो जाती है तो फिर लामहला पार्लियामान और अदालत उज़्मा के दरमियान एक नई जंग छेड़ने के इम्कानात हैं। अदालत उज़्मा अपनी रिट बरकरार रखने के लिए इस कानून साजी को चैलेंज करेगी, उसका जायज़ा लेगी, जिससे ये इम्कानात हैं कि एक नई जंग छिड़ेगी। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उसके रुफ़का और साथियों के खिलाफ फार्म फंडिंग केस में या तोशाखाना स्कैंडल में जो तहकीकात का दायरा है वो पूरे पाकिस्तान में बढ़ा दिया गया है। FIA साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके साथियों से तहकीकात के हवाले से सरगर्म हो गई है। अभी तक तहरीक इंसाफ के 11 से ज़्यादा रहनुमाओं और पार्टी के मुलाजमीन को नोटिस जारी हो गए हैं, जिसमें सिंध के साबिक़ गवर्नर शामिल हैं इमरान इस्माइल, और पंजाब में तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर शामिल हैं। इसी तरह तोशाखाना स्कैंडल में साबिक़ वज़ीर इमरान खान को नोटिस जारी किए गए, जिससे यह लग रहा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है ताकि उनकी जो सियासी सरगर्मियां हैं उनको महदूद किया जाए और किसी सूरत में भी इमरान खान को सियासत से निकाला जाए। लेकिन इमरान खान भी सरगर्म है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 13 अगस्त को इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है। सियासी कमेटी का फैसला है कि 13 और 14 अगस्त की रात को इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड पर बड़ा जलसा होगा और इमरान खान ये ऐलान करते हैं कि उस जलसे में आने वाली हिकमत अमली का या मुस्तकबिल के प्लान का ऐलान करूंगा। क्या इमरान खान की ये जो धमकियां हैं वो अपने आप को बचाने के लिए हैं, पार्टी रहनुमाओं को बचाने के लिए हैं, या वाकई तहरीक इंसाफ में इमरान खान में अभी भी सियासी दमखम है कि मौजूदा मखलूत हुकूमत का मुकाबला करे, या इमरान खान ये आखिरी दाव खेल रहे हैं। अब देखना यह है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जो घेरा तंग करने का सिलसिला शुरू किया है, प्रैक्टिकली वाकई इमरान खान और उसके जमात के रहनुमा FIA के हाथों गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, या 14 अगस्त को इमरान खान जो जलसा करने जा रहे हैं उसमें वो ऐलान जो करेंगे उसकी रोशनी में ये कहा जा सकेगा कि मुल्क की सियासी सूरताल कौन सा रुख अख्तियार कर रही है। अब तक इतना। अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।